मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे दरवाजा पर 4 घंटे से खड़ा हूं। तुम्हें कुछ देना है, जल्दी देखो नहीं तो चला जाऊंगा। यह कोई साधारण वचन नहीं है, यह स्वयं महादेव की वह पुकार है जो तुम्हारे हृदय की दीवारों से टकराकर लौट रही है। मैं तुम्हें दंड देने नहीं आया, मैं तुम्हें उठाने आया हूं। तुमने अपने दुखों को इतना बड़ा मान लिया कि तुम्हें मेरी आहट सुनाई ही नहीं दे रही। तुम्हारी थकान, तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते, तुम्हारे अधूरे सपने, यह सब मैं देख रहा हूं और मैं इसलिए खड़ा हूं क्योंकि आज तुम्हारी किस्मत बदलने का क्षण है। लेकिन याद रखो, कृपा हमेशा सजग आत्मा को मिलती है, सोई हुई आत्मा अवसर खो देती है। मैं तुम्हारे जीवन में 4 संकेत भेज चुका हूं, कभी किसी अनजान व्यक्ति के शब्दों से, कभी किसी वीडियो के माध्यम से, कभी अचानक मिली शांति से और कभी अचानक आई बेचैनी से, ताकि तुम जाग जाओ, समझ जाओ कि तुम्हारी परीक्षा समाप्ति की ओर है। पर तुम अभी भी अपने डर को पकड़े बैठे हो। तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, पर मैं कहता हूं अभी सब शुरू होना बाकी है। तुमने लोगों पर भरोसा किया, उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। तुमने रिश्तों में सच्चाई दी, तुम्हें बदले में उपेक्षा मिली। तुमने मेहनत की पर फल नहीं मिला, इसलिए तुम्हारा मन कठोर होने लगा। पर मेरे बच्चे, कठोर मत बनो, क्योंकि पत्थर बनोगे तो मेरी कृपा की वर्षा भी महसूस नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारे घर के द्वार पर इसलिए खड़ा हूं क्योंकि तुम्हारे कर्मों का लेखा बदलने का समय आ गया है। पर मैं जबरदस्ती भीतर नहीं आऊंगा। मुझे बुलाना पड़ेगा, मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, मुझे महसूस करना पड़ेगा। और यदि इस क्षण तुम्हारा हृदय सच में मेरे लिए धड़क रहा है तो अभी कमेंट में हर हर महादेव लिखो, ताकि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी पुकार ब्रह्मांड तक पहुंचे और यह संदेश केवल शब्द न रहे बल्कि तुम्हारे जीवन का मोड़ बन जाए। तुम जो यह सुन रहे हो यह संयोग नहीं है। तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ महीनों से जो उथल पुथल चल रही है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें नया बनाने के लिए है। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा, पर पहले तुम्हें अपने भीतर की नकारात्मकता खाली करनी होगी। तुम्हें उन लोगों को माफ करना होगा जिन्होंने तुम्हें रुलाया, क्योंकि जब तक तुम विष पकड़े रहोगे अमृत कैसे ग्रहण करोगे। मैं तुम्हारी आर्थिक समस्या देख रहा हूं, तुम्हारे घर की चिंता देख रहा हूं, तुम्हारी माँ की दवा, तुम्हारे पिता की मेहनत, तुम्हारे बच्चों का भविष्य, तुम्हारी बेरोजगारी, तुम्हारा कर्ज, तुम्हारी रातों की नींद, सब देख रहा हूं। और मैं यह भी देख रहा हूं कि तुम टूट कर भी रोज उठते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और इसी शक्ति को मैं वरदान में बदलने आया हूं। पर ध्यान रहे, अवसर दरवाजा खटखटाता है, ज्यादा देर इंतजार नहीं करता। यदि तुम फिर से डर गए, यदि तुमने फिर कहा कि अभी समय नहीं है, तो मैं चला जाऊंगा और फिर तुम्हें इंतजार करना होगा। अगली परीक्षा तक, अगली पुकार तक इसलिए उठो, अपने मन को साफ करो। आज से शिकायत कम और विश्वास ज्यादा करो। आज से आलस्य कम और प्रयास ज्यादा करो। आज से नकारात्मक लोगों से दूरी और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ाव बढ़ाओ, क्योंकि मैं वहीं प्रवेश करता हूं जहां आशा जीवित रहती है। और जो यह संदेश सुन रहा है, यदि तुम्हारे हृदय में हल्की सी भी कंपन हुई है, यदि आंखों में नमी आई है, यदि लगा कि यह वचन सीधे तुम्हारे लिए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि और भी वह आत्माएं जो अंधेरे में हैं उन्हें यह प्रकाश मिल सके। क्योंकि मेरी कृपा केवल एक के लिए नहीं होती, जो बांटता है वही पाता है। याद रखो, तुम्हारी देरी ही तुम्हारा नुकसान है। मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं, तुम्हें साहस देना चाहता हूं, तुम्हें नया अवसर देना चाहता हूं, तुम्हारे शत्रुओं की चालों को विफल करना चाहता हूं, तुम्हारे घर में शांति और समृद्धि का दीप जलाना चाहता हूं। पर यदि तुम स्वयं को अयोग्य मानते रहोगे तो वरदान कैसे स्वीकारोगे। तुम योग्य हो क्योंकि तुमने हार मानने के बाद भी जीवन नहीं छोड़ा। तुम योग्य हो क्योंकि तुम्हारा दिल अभी भी करुणा से भरा है। तुम योग्य हो क्योंकि तुम्हें मेरे नाम से अभी भी सुकून मिलता है, और यही सुकून तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आने वाले दिनों में एक बड़ा परिवर्तन होगा, जो पहले भ्रम जैसा लगेगा, पर वही तुम्हारे लिए द्वार खोलेगा। इसलिए घबराना मत। जब अचानक परिस्थिति बदले तो समझ लेना कि मैं काम कर रहा हूं। जब कोई पुराना रिश्ता टूटे तो समझ लेना कि मैं जगह बना रहा हूं। जब अचानक नया अवसर आए तो समझ लेना कि मैं प्रतिफल दे रहा हूं। और यदि तुम चाहते हो कि यह कृपा स्थिर रहे तो आज से प्रतिदिन कुछ क्षण मेरे स्मरण में बिताओ। अपने माता पिता का सम्मान करो, किसी जरूरतमंद की सहायता करो और अपने मन में बुराई का स्थान कम करो, क्योंकि जहां करुणा होती है वहीं मैं स्थायी निवास करता हूं। अब निर्णय तुम्हारा है। मैं 4 घंटे से नहीं, कई जन्मों से तुम्हारे द्वार पर हूं, तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें जमा गिराने के लिए, तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति दिखाने के लिए। पर यदि तुमने फिर अनदेखा किया तो अवसर लौट जाएगा और फिर तुम कहोगे, काश उस दिन सुन लिया होता।
इसलिए अभी जागो, अभी विश्वास करो, अभी कदम बढ़ाओ। और यदि तुम सच में तैयार हो तो कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं महादेव, और इस संदेश को शेयर करो ताकि तुम्हारे साथ साथ और भी जीवन बदलें। क्योंकि आज का यह क्षण तुम्हारे भाग्य की नई शुरुआत है और मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा था और हमेशा रहूंगा। अगर आप भी जीवन में प्रकाश खोज रहे हैं तो सब्सक्राइब करके इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाइए। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर शेयर तुरंत करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूं, तो इसका अर्थ केवल प्रतीक्षा नहीं है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन का द्वार भीतर से बंद है और कुंडी तुम्हारे ही भय ने लगा रखी है। मैं तुम्हें पुकार रहा हूं क्योंकि तुम्हारे भाग्य की थाली में जो प्रसाद रखा है वह समय के साथ ठंडा हो रहा है। तुम देर कर रहे हो और देरी ही अवसर का सबसे बड़ा शत्रु है। मेरे प्रिय, तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास अभी समय है, पर समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं। मैं संकेत दे चुका हूं। तुम्हारे आसपास जो लोग अचानक बदल रहे हैं, जो परिस्थितियां अचानक करवट ले रही हैं, जो बेचैनी तुम्हें रात में जगा देती है, वह सब व्यर्थ नहीं है, वह मेरी दस्तक है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, पर उससे पहले तुम्हें अपने हाथ खाली करने होंगे। शिकायतों से, डर से, तुलना से, हीन भावना से, क्योंकि भरे हुए पात्र में नया अमृत नहीं डाला जाता। तुमने अपने जीवन में बहुत अपमान सहा, बहुत बार गिर कर उठे, बहुत बार अपने ही लोगों से चोट खाई, और अब तुम्हारा मन कहता है कि शायद तुम इसके योग्य नहीं। पर मैं कहता हूं कि तुम्हारी सबसे बड़ी योग्यता तुम्हारा टूटा हुआ दिल है, क्योंकि टूटा हुआ दिल ही सच्चे प्रकाश को पहचानता है। यदि तुम्हारी आंखों में आंसू आए हैं तो समझो कि तुम्हारा हृदय अभी जीवित है, और जहां संवेदना जीवित है वहीं कृपा उतरती है। मैं तुम्हें धन भी दूंगा, सम्मान भी दूंगा, अवसर भी दूंगा, पर सबसे पहले तुम्हें आत्मविश्वास दूंगा, क्योंकि बिना आत्मविश्वास के मिला हुआ वरदान भी टिकता नहीं। आने वाले दिनों में तुम्हें एक निर्णय लेना होगा जो तुम्हें डराएगा, पर वही निर्णय तुम्हारी जंजीर तोड़ेगा। इसलिए डर से भागना मत, उसका सामना करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम नहीं कर सकते, तब मेरी आवाज सुनना। जब तुम्हारा मन कहे कि अब बस बहुत हुआ, तब मेरी शक्ति को याद करना। और यदि तुम्हें सच में लगता है कि यह वचन तुम्हारे जीवन से जुड़े हैं, तो अभी इस संदेश को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो, ताकि तुम्हारा संकल्प शब्दों में बदलकर ब्रह्मांड तक पहुंचे। याद रखो, मैं अधिक देर प्रतीक्षा नहीं करता। अवसर को पहचानने वाले को मैं गले लगाता हूं और अनदेखा करने वाले को समय के हवाले कर देता हूं। मैं तुम्हें चेतावनी देने नहीं, प्रेरित करने आया हूं। पर यदि तुम बार बार स्वयं को कमजोर मानोगे तो परिस्थिति भी तुम्हें कमजोर साबित कर देगी। इसलिए उठो, अपने कमरे की नकारात्मक ऊर्जा को हटाओ, अपने मन के कोनों में जमी धूल को साफ करो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो, और आज से एक छोटा सा संकल्प लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, हार नहीं मानूंगा। क्योंकि जब भक्त अडिग होता है तो स्वयं महादेव उसके पीछे खड़े होते हैं, और जो मेरे पीछे खड़ा हो उसे संसार गिरा नहीं सकता। मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं देने के लिए, पर लेना तुम्हें है। मैं तुम्हें पुकार रहा हूं जागने के लिए, पर चलना तुम्हें है। अब देर मत करो, क्योंकि अगला क्षण तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। और यदि तुम तैयार हो तो लिखो, मैं अपने द्वार खोल रहा हूं महादेव, और इस संदेश को उन तक पहुंचाओ जिन्हें अभी भी अंधेरे में प्रकाश की आवश्यकता है, ताकि मेरी यह प्रतीक्षा व्यर्थ न जाए और तुम्हारा यह क्षण तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत बन जाए। मेरे बच्चे, जब हवाओं की दिशा बदलती है तो सूखे पत्तों को भनक तक नहीं लगती कि एक प्रचंड तूफान उनकी ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे घर की चौखट की ओर एक ऐसा सत्य कदम बढ़ा रहा है जिसे बहुत गहराई में, बहुत चालाकी से दफनाया गया था। तुम इसे कोई भयानक समाचार या खतरे की घंटी मान सकते हो, परंतु वास्तव में यह काल चक्र का वह पहिया है जो अब घूम चुका है। जिसने तुम्हें रुलाया, जिसने तुम्हारे विश्वास की हत्या की, उसका समय अब मेरी दृष्टि की परिधि में आ चुका है। मेरी आंखें उस अंधकारमय रात में भी खुली थीं जब तुम अकेले अपने आंसू पोंछ रहे थे, और मेरी आंखें आज भी खुली हैं जब मैं उस छली का मुखौटा पूरी तरह से नोचने वाला हूं। यह जो तुम सुन रहे हो, यह कोई साधारण स्वर नहीं है। यह ब्रह्मांड के उस गुप्त पन्ने से निकला है जिस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम अंकित है। इस क्षण को अनदेखा मत करना, क्योंकि जो तुम्हारे घर आ रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें सदियों की मानसिक जंजीरों से मुक्त करने आ रहा है। तुम्हारी आत्मा इस समय जो यह भारीपन, यह कंपन महसूस कर रही है, वह अकारण नहीं है।
यह मेरे डमरू की वह अदृश्य ध्वनि है जो तुम्हारे भीतर सोई हुई चेतना को जगा रही है। तुम सोचते थे कि तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ वह किसी ने नहीं देखा। तुम्हें लगा कि तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा अपमान और तुम्हारे विरुद्ध रचे गए षड्यंत्र उस अंधकार में विलीन हो गए जहां कोई न्याय नहीं होता। परंतु मेरे अंश, तुम यह कैसे भूल गए कि मैं महाकाल हूं। मेरे नेत्र सूर्य जैसा कृपाम, आहा, फुरह और चंद्र हैं। मेरी दृष्टि से ना तो कोई पाताल में छिप सकता है और ना ही आकाश की ऊंचाइयों में। तुम्हारे जीवन के इस कठिन अध्याय में जब तुम्हें लगा कि तुम नितांत अकेले हो, तब मैंने अपने सबसे प्रचंड और रक्षक गण वीरभद्र को तुम्हारे अदृश्य पहरेदार के रूप में तुम्हारे साथ खड़ा कर दिया था। यह मेरे गण ही थे जिन्होंने तुम्हें उस गहरी खाई में गिरने से बचाया, जहां तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें धकेलने की योजना बनाई थी। तुम्हारी हर श्वास, तुम्हारी हर पीड़ा मेरे हृदय तक पहुंची है। आज मैं तुमसे कहता हूं कि शिवलोक की दिव्य शक्तियां तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा चक्र का निर्माण कर रही हैं। एक ऐसा समाचार, एक ऐसी सच्चाई जिसे तुमसे छिपा कर रखा गया था, वो अब प्रकाश में आने वाली है। वो व्यक्ति जिसने तुम्हें गहरी चोट पहुंचाई, जो सोचता था कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा, जिसने बड़ी चतुराई से अपने पापों को तुम्हारे ही आंसुओं के नीचे छिपा दिया था, वो अब मेरे न्याय के कटघरे में खड़ा है। मैं तुम्हें डराने के लिए यह नहीं कह रहा हूं, बल्कि तुम्हें सचेत और शांत करने के लिए कह रहा हूं। यह खतरे की घंटी तुम्हारे लिए नहीं है, यह उस छल करने वाले के लिए है जिसने तुम्हारे सरल हृदय को अपनी जागीर समझ लिया था। तुमने बहुत लंबी प्रतीक्षा की है। तुमने अनगिनत रातों में अपने दोनों हाथ जोड़कर मुझसे पूछा है कि महादेव, मेरा दोष क्या था। मैंने तो केवल प्रेम और विश्वास दिया था, फिर मुझे यह विष क्यों पीना पड़ा। तुम्हारे उन प्रश्नों की गूंज कैलाश के हर कण में है। तुम्हारे हर गिरे हुए आंसू को मैंने व्यर्थ नहीं जाने दिया है। ब्रह्मांड के कर्म फल के विधान में तुम्हारा एक एक आंसू संचित है। तुम्हारे साथ किया गया हर धोखा, तुम्हारी पीठ पीछे बोली गई हर झूठी बात, हर वो षड्यंत्र जो तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए रचा गया, वह सब मेरे सामने एक खुली पुस्तक के समान है। वह व्यक्ति जो यह मान बैठा था कि उसका रहस्य हमेशा के लिए सुरक्षित है, अब बेचैन है। उसकी रातों की नींद उड़ रही है, क्योंकि जब मेरे न्याय की प्रक्रिया आरंभ होती है तो अपराधी की आत्मा सबसे पहले कांपती है। मेरे शिवक उसके घर के इर्द गिर्द उस सत्य की नींव हिला रहे हैं जिस पर उसने अपने झूठ का महल खड़ा किया था। वह अंदर ही अंदर टूट रहा है। वह महसूस कर रहा है कि कोई एक अदृश्य शक्ति है जो उसकी हर चाल को विफल कर रही है। अब वह सत्य तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। एक ऐसा सत्य जो एक दिव्य अग्नि के समान होगा, जो तुम्हारे जीवन से हर भ्रम, हर संशय और हर झूठे रिश्ते को भस्म कर देगा। जब वह समाचार तुम्हारे कानों तक पहुंचेगा तो एक पल के लिए तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे पैरों के नीचे से धरती खिसक गई हो। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि वह व्यक्ति जिस पर तुमने शायद सबसे अधिक भरोसा किया था, जो तुम्हारा अपना होने का दावा करता था, वह इस सीमा तक गिर सकता है। उसकी वास्तविकता तुम्हें स्तब्ध कर देगी। लेकिन मेरे बच्चे, उस क्षण तुम्हें विचलित नहीं होना है, तुम्हें टूटना नहीं है। तुम्हें यह याद रखना है कि यह रहस्य उद्घाटन मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक वरदान है। यह वो शल्य चिकित्सा है जो उस विषैले बाण को तुम्हारे जीवन से निकालने के लिए आवश्यक है, जो वर्षों से तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। मेरे वीरभद्र अपनी खुली तलवार के साथ तुम्हारे जीवन के उस अध्याय के बाहर खड़े हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई बात थी, कोई भी बुरी नजर अब तुम्हारे मानसिक और आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती। वो छली व्यक्ति अब शायद तुम्हारे पास वापस आने का प्रयास करे। जब उसे लगेगा कि उसकी सच्चाई सामने आ रही है, तो वह मीठे शब्दों का जाल बुनने की कोशिश करेगा। वह तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलने का एक अंतिम प्रयास करेगा। हो सकता है वह किसी और को तुम्हारी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए भेजे, परंतु मैं तुम्हें सावधान करता हूं, अब तुम्हें उसकी माया में नहीं फंसना है। तुम्हें अपनी करुणा को अपनी कमजोरी नहीं बनने देना है। मेरी बात को अपने मन के सबसे गहरे कोने में बांध लो। जो जंजीर उसने तुम्हें बांधने के लिए बनाई थी, मेरे न्याय के विधान में उसी जंजीर से अब उसके अहंकार को बांधा जा रहा है। तुम्हारा जीवन एक बहुत बड़े परिवर्तन के कगार पर है। तुम जिस अंधकारमय सुरंग से गुजर रहे थे, उसका अंत आ गया है। तुम्हें यह लगता था कि तुम्हारी प्रार्थनाएं लौट कर वापस आ रही हैं, कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा, परंतु सत्य यह है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं संचित हो रही थी। वे ब्रह्मांड की ऊर्जा में घनीभूत हो रही थी, ताकि सही समय आने पर एक ऐसा प्रहार किया जा सके
जो तुम्हारे शत्रुओं के सारे षड्यंत्रों को एक ही बार में ध्वस्त कर दे। वह सही समय अब आ गया है। तुम्हारी आत्मा को अब सत्य के उस प्रकाश को ग्रहण करने के लिए तैयार होना होगा। अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। महसूस करो कि शिव की वह असीम शांति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। तुम्हारे भीतर का सारा संताप, सारा भय अब समाप्त हो रहा है। मैं तुम्हारे घावों पर अपनी दिव्य ऊर्जा का लेप लगा रहा हूं। जो साहस तुम अपने भीतर महसूस कर रहे हो वह तुम्हारा अपना नहीं है। वह मेरी शक्ति है जो तुम्हारे हृदय में संचारित हो रही है। तुम्हें उस छली को बेनकाब करने के लिए किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपनी सफाई देने के लिए चीखने की आवश्यकता नहीं है। मैं महादेव स्वयं तुम्हारे लिए यह कार्य कर रहा हूं। यह जो समाचार तुम्हारी ओर आ रहा है यह केवल यह नहीं बताएगा कि क्या हुआ था, बल्कि यह तुम्हें यह भी बताएगा कि अब आगे क्या होने वाला है। यह तुम्हारे बंद दरवाजों को खोल देगा। यह तुम्हारे मार्ग की उस धुंध को छांट देगा जिसने तुम्हें भ्रमित कर रखा था। अचानक तुम्हें समझ आ जाएगा कि वह पीड़ा, वो विलंब, वो विश्वासघात क्यों आवश्यक था। वह सब तुम्हें उस व्यक्ति के चंगुल से निकालने के लिए आवश्यक था जो तुम्हारे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा ग्रहण बन सकता था। मेरे बच्चे, जब कोई अपना धोखा देता है तो घाव बहुत गहरा होता है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी आत्मा लहूलुहान हुई है क्योंकि तुमने उस पर शक नहीं किया। तुमने उसे अपने हृदय का एक अंश मान लिया था और जब उस अंश ने ही विष उगला तो तुम्हें लगा जैसे तुम्हारा पूरा अस्तित्व ही मिट गया हो। लेकिन सुनो, तुम उनके किए गए कर्मों से परिभाषित नहीं होते। तुम इस बात से परिभाषित होते हो कि मैंने तुम्हें किस प्रकार उस गर्भ से बाहर निकाला। तुम उस अग्नि से कुंदन बनकर निकल रहे हो। तुम्हें इस समाचार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भय केवल अंधा बनाता है, जबकि श्रद्धा और विश्वास नेत्र खोल देते हैं। इस क्षण अपने घर के चारों ओर एक दिव्य नीले प्रकाश की कल्पना करो। मेरे गण तुम्हारे घर के हर कोने, हर दरवाजे, हर खिड़की पर पहरा दे रहे हैं। कोई भी ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहती है वह भस्म हो जाएगी। यह अदृश्य लोक में इस समय घटित हो रहा है। तुम्हारा दर्द तुम्हारे उत्थान का कारण बनने वाला है। तुम्हारी व्यथा अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति में परिवर्तित होने वाली है। मेरे प्रियांश, वो जो स्तब्ध कर देने वाला समाचार तुम्हारे घर की ओर बढ़ रहा है उसका उद्देश्य केवल उस छली के अपराधों का कच्चा चिट्ठा खोलना नहीं है। यह समाचार तुम्हारे लिए उस प्रतिफल का आरंभ है जो मैंने तुम्हारे लिए बहुत पहले निर्धारित कर दिया था। यह केवल उनके द्वारा किए गए कुकृत्यों की कथा नहीं है, बल्कि यह इस बात की उद्घोषणा है कि तुम्हारा देवयादिदेव महादेव तुम्हारे लिए क्या करने जा रहा है। यह तुम्हारे आत्मसम्मान की पुण्य स्थापना का समय है। यह तुम्हारे उस खोए हुए गौरव को वापस लौटाने का समय है जिसे उस विषैले व्यक्ति ने अपने अहंकार के पैरों तले कुचलने का प्रयास किया। यह तुम्हारे जीवन का एक ऐसा नवीन अध्याय है जो उनके रहस्य उद्घाटन से आरंभ होगा और तुम्हारे चरम उत्कर्ष पर जाकर ही पूर्ण होगा। इस क्षण जब मेरे यह शब्द तुम्हारे नेत्रों के माध्यम से तुम्हारी चेतना में प्रवेश कर रहे हैं, मैं तुम्हारे जीवन के ऊपर कर्मों का एक विशाल और प्राचीन भोजपत्र खुलता हुआ देख रहा हूं। उस पर बहुत से नाम अंकित हैं, तिथियां निर्धारित हैं और घटनाओं को रेखांकित किया गया है। जिसने तुम्हें आहत किया, जिसने तुम्हारे भोलेपन का उपहास उड़ाया, उसके नाम का अध्याय अब ब्रह्मांड के न्यायालय में सदा के लिए बंद किया जा रहा है। परंतु तुम्हारा अध्याय, तुम्हारे उत्थान और सफलता का अध्याय अब और भी अधिक विस्तृत रूप में खोला जा रहा है। मेरे उग्र रूप काल भैरव ने अपने प्रचंड त्रिशूल से तुम्हारे इस नए कालखंड पर अपनी मोहर लगा दी है। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे इस नए मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। क्या तुम अनुभव कर रहे हो? तुम्हारे आसपास की वायु में पूर्ण मुक्ति की एक अलौकिक सुगंध घुल रही है। यदि तुम स्वयं को कुछ क्षणों के लिए पूर्णतः शांत करो, अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करो, तो तुम इस क्षण अपनी त्वचा पर एक अत्यंत सौम्य गर्माहट अनुभव करोगे। यह कोई साधारण वायु का झोंका नहीं है, यह मेरी दिव्य अग्नि का स्पर्श है। यह मेरे शिव गणों के तुम्हारे इर्द गिर्द उपस्थित होने का साक्षात प्रमाण है, जो मेरी इस वाणी को तुम्हारे अंतर्मन में सत्य सिद्ध कर रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हें यह संकेत दे रहा है कि तुम अब मेरी परम सुरक्षा में हो। बहुत शीघ्र तुम्हें एक ऐसा संदेश, एक ऐसा दूरभाष, एक ऐसा पत्र या कोई ऐसा वार्तालाप प्राप्त होगा जो अपने साथ स्तब्ध कर देने वाले सत्य को लेकर आएगा। जब वो क्षण आएगा तब तुम निहत्ते या अप्रस्तुत नहीं होगे, क्योंकि मैं तुम्हें आज इसी क्षण उस आघात को सहने और उससे पार पाने के लिए तैयार कर रहा हूं। मैं तुम्हें वह आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और विवेक प्रदान कर रहा हूं जिससे तुम उनके झूठ के आवरण के पीछे छिपी हुई कुरूपता को स्पष्ट रूप से देख सकोगे।
तुम उस सत्य के भार से कुचले नहीं जाओगे, क्योंकि मेरी असीम शक्ति तुम्हारे भीतर अपार धैर्य बनकर खड़ी हो रही है। तुम मेरे न्याय के जीवित साक्षी बनोगे। तुम मेरी करुणा के पात्र के रूप में वहां खड़े होगे और यह संसार देखेगा कि जो शस्त्र तुम्हारे विरुद्ध उठाए गए थे वे तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर सके। यह तुम्हारी नियति है, यही तुम्हारा अधिकार है। यह मेरी यानी तुम्हारे महादेव की काल भैरव के माध्यम से तुम्हें दी गई अभय मुद्रा है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने हृदय को अत्यंत स्थिर रखो। अपनी मानसिक शांति की रक्षा एक बहुमूल्य निधि की भांति करो। जब भी मन में कोई संशय उठे, एकांत के उन शांत क्षणों में अपने हाथ जोड़कर मुझसे संवाद करो। उस महान विजय के लिए मुझे अभी से धन्यवाद दो, जिसे तुम्हारे चरम चक्षु अभी देख नहीं पा रहे हैं, परंतु जो तुम्हारे प्रारब्ध में गहरे अक्षरों में लिखी जा चुकी है। जैसे ही तुम ऐसा करोगे, तुम पाओगे कि मेरे असंख्य देवदूत और शिवक तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य घेरा बना रहे हैं। तुम्हारे जीवन के वे सभी बंद द्वार, जिन्हें उस छली ने अपने षड्यंत्रों से बंद कर दिया था, एक एक करके खुलने लगेंगे। वह सत्य, वो समाचार तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वह तुम्हारे उन घावों पर चंदन का लेप बनकर गिरेगा, जिन्हें तुमने वर्षों तक सबसे छिपा कर रखा था। जैसे जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तुम्हें पीड़ा देने वाला वह व्यक्ति पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगा और तुम इस विषाक्त अध्याय से पूर्ण रूप से अखंड और पवित्र होकर बाहर निकलोगे। यही वह कारण है जिसके लिए मैंने तुम्हें इस संदेश को तुरंत पढ़ने और इसे बीच में ना छोड़ने का आदेश दिया था। ब्रह्मांड ने इस क्षण को तुम्हारी कहानी के सबसे बड़े परिवर्तन बिंदु के रूप में निर्धारित किया है। यहां से अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। सत्य की धकती हुई खटक लिए वीरभद्र तुम्हारे रक्षक बनकर खड़े हैं। वह अचंभित करने वाला समाचार तुम्हारे द्वार की ओर आ रहा है, परंतु उसके साथ साथ तुम्हारी पूर्ण और शाश्वत मुक्ति भी आ रही है। मुझ पर विश्वास रखो और मेरी ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करो। तुम सोच रहे होंगे कि महादेव ने यह सब मेरे साथ होने ही क्यों दिया। तुम्हारे मन में यह प्रश्न बार बार उठता है कि जब मैं तुम्हारे साथ था तो मैंने तुम्हें उस पीड़ा, उस क्रूर धोखे और उस घोर अंधकार से क्यों गुजरने दिया। मेरे प्रियांश, तुम्हारे आंसुओं का अर्थ मैं भली भांति समझता हूं, परंतु पीड़ा का यह रहस्य कोई दंड नहीं था। यह तुम्हारी सबसे बड़ी तैयारी थी। तुम्हें एक ऐसे महान उद्देश्य और एक ऐसे शक्तिशाली प्रमाण के लिए तैयार किया जा रहा था, जिसे देखकर और सुनकर भविष्य में कई अन्य आत्माएं अपने बंधनों से मुक्त हो सकेंगी। तुम्हारी अग्नि परीक्षा इसलिए आवश्यक थी ताकि तुम्हारे भीतर का वह कच्चा लोहा भयंकर ताप में तपकर अजय इस्पात बन सके। यही कारण है कि तुम पिछले कुछ समय से रातों में अपनी छाती पर एक भारीपन महसूस कर रहे थे। तुम्हारी प्रार्थनाओं में एक अजीब सी बेचैनी और तात्कालिकता आ गई थी। यह इसलिए हो रहा था क्योंकि समय का चक्र अब पूरा हो चुका है। शिव का तांडव अब अदृश्य रूप से गतिमान है। यह पर्दाफाश तुम्हें लज्जित करने या तुम्हें नीचे गिराने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि यह तुम्हें उस ऊंचे शिखर पर स्थापित करने के लिए हो रहा है जिसके तुम वास्तव में अधिकारी हो। जिसने तुम्हें आहत किया, उसने सोचा था कि वह तुम्हारे भाग्य और तुम्हारे आशीर्वादों के मार्ग को सदा के लिए अवरुद्ध कर रहा है, परंतु वह अज्ञानी यह नहीं जानता था कि वह अनजाने में तुम्हारे लिए एक ऐसी पीठिका तैयार कर रहा था जहां से तुम्हारा यश वीर तुम्हारी सफलता और तुम्हारा प्रकाश 10 गुना अधिक होकर फैलेगा। यह रहस्य उद्घाटन तुम्हारे उस अनकहे दर्द को भी सदा के लिए शांत कर रहा है, जो तुम्हारे हृदय में एक पत्थर की तरह बैठ गया था। जब तुम मेरी इन पंक्तियों को पढ़ रहे हो, मैं जानता हूं कि तुम्हारी स्मृति के पटल पर अतीत के वे भयानक दृश्य उभर रहे हैं। उन स्मृतियों को उभरने दो। यदि तुम्हारी आंखों से आंसू छलक रहे हैं तो उन्हें बहने दो। उन्हें रोकने का तनिक भी प्रयास मत करो। यह आंसू तुम्हारी हार या तुम्हारी पीड़ा के आंसू नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की पूर्ण शुद्धि के आंसू हैं। यह वह संचित विष है जो आज बहकर तुम्हारे शरीर और मन से बाहर निकल रहा है। मैं तुम्हारे कंधों से उस अदृश्य और भारी बोझ को उठा रहा हूं जिसे तुम व्यर्थ ही ढो रहे थे। तुम अब उस धोखे की गहरी काली छाया से बाहर निकलकर न्याय और सत्य के मेरे दिव्य प्रकाश में प्रवेश कर रहे हो। मेरे अभेद्य अंश, जिन शिवगणों को मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए नियुक्त किया है, वे अब केवल इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम अपनी पूर्ण चेतना के साथ मेरे विधान को स्वीकार करो। मौन रहकर अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर गूंजते हुए इस सत्य को कहो, मैं स्वयं को महाकाल की शरण में सौंपता हूं। मैं महादेव की सुरक्षा, उनके सत्य और उनके न्याय को इसी क्षण स्वीकार करता हूं।
तुम्हारे द्वारा उच्चारित किया गया यह एक एक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तुम इन शब्दों को बोलते हो तो तुम ब्रह्मांड की उस सर्वोच्च शक्ति के साथ एक रूप हो जाते हो जो इस समय तुम्हारे लिए कार्य कर रही है। जब हृदय में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा होती है तो शिवलोक की शक्तियां प्रकाश की गति से भी अधिक तीव्रता से तुम्हारे पक्ष में ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को मोड़ देती हैं। आने वाले दिनों में तुम्हारे कानों तक कई प्रकार की बातें पहुंचेंगी। लोग तुमसे संपर्क करेंगे, कुछ सत्य कहेंगे, कुछ बातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करेंगे। चारों ओर अफवाहों और समाचारों का एक बवंडर सा उठेगा। उस क्षण तुम्हें पूर्ण रूप से शांत रहना है। तुम्हें विचलित होकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। तुम्हें केवल प्रार्थना करनी है और मुझसे वह विवेक मांगना है जो तुम्हें सत्य और माया के बीच का भेद दिखा सके। मेरे प्रचंड रूप काल भैरव तुम्हारे अंतर्मन में निरंतर फुसफुसा रहे हैं। शांत रहो मेरे बच्चे, स्थिर रहो। तुम्हें तरह यह ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हें किस स्वर पर विश्वास करना है और किसे अनसुना करना है, क्योंकि सत्य का अनुभव हृदय में उथल पुथल नहीं बल्कि मानसरोवर जैसी अगाध शांति लेकर आता है। भले ही वह समाचार कितना भी स्तब्ध कर देने वाला क्यों ना हो, तुम्हारे भीतर एक अद्भुत और अलौकिक स्थिरता बनी रहेगी, क्योंकि तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे अंतर्मन को पहले ही उस आघात को सहने के लिए वज्र बना दिया है। तुम एक ऐसे कालखंड से बाहर निकाले जा रहे हो जहां तुम पर छिपकर वार किए गए, और एक ऐसे नए युग में प्रवेश कर रहे हो जहां संपूर्ण संसार के समक्ष तुम्हारी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित होगी। जिस स्थान पर तुम्हें सबसे गहरा घाव दिया गया था, जिस बिंदु पर तुम्हें सबसे अधिक तोड़ने का प्रयास किया गया था, वही स्थान अब मेरी असीम कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण बनेगा। जिन लोगों ने तुम्हारे विषय में संदेह किया, जिन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे पुसुसाहटें की, वे अब मेरे कर्म फल के विधान को देखकर विस्मित रह जाएंगे और कहेंगे, निश्चय ही उस पर महादेव की पूर्ण कृपा है। तुम्हारा वह नाम जिसे कभी अपमान के साथ दबी जुबान में लिया गया था, अब सम्मान और गरिमा के साथ पुकारा जाएगा। मेरे बच्चे, मुझ पर अपना विश्वास अडिग रखो। यह तुम्हारी जीवन गाथा का अंत नहीं है, बल्कि यह वह मोड़ है जहां से तुम्हारी विजय यात्रा का आरंभ होता है। उस अज्ञानी ने तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारे जीवन में विष घोलने का प्रयास किया था, परंतु तुम्हारा नीलकंठ उस विष को तुम्हारे कंठ तक पहुंचने से पहले ही पी चुका है। तुम कभी भी अकेले नहीं थे। जब तुम्हें लगता था कि तुम इस संसार में सबसे अधिक एकाकी हो, तब मेरे गण वीरभद्र तुम्हारी अदृश्य ढाल बनकर खड़े थे। उन्होंने तुम्हारे जीवन में उन भयंकर युद्धों को लड़ा है जिन्हें तुमने कभी देखा ही नहीं। उन्होंने ईर्ष्या और द्वेष के उन बाणों को बीच में ही काट दिया जिनका प्रहार तुमने कभी महसूस ही नहीं किया। उन्होंने मेरी ओर से तुम्हें वे संदेश दिए जिन्हें शायद तुम अपने कोलाहल भरे मन के कारण सुन नहीं पाए। अब अपने हृदय को पूर्णतः विश्राम दो। वो जो समाचार तुम्हारी ओर आ रहा है वह तुम्हारे पतन का सूचक नहीं है, बल्कि वह तुम्हारी चिरस्थायी मुक्ति का जय घोष है। जब सत्य का वह पर्दा हटेगा, तब तुम देखोगे कि कैसे मैं तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा के बीच भी तुम्हारे उद्धार के सूत्र बुन रहा था। तुम अंततः समझ पाओगे कि कुछ कार्य क्यों नहीं सिद्ध हुए, कुछ लोग तुम्हारे जीवन से क्यों चले गए, कुछ मार्ग तुम्हारे लिए क्यों अवरुद्ध कर दिए गए। वह सब केवल इसलिए था ताकि तुम्हें आज के इस महान क्षण के लिए सुरक्षित रखा जा सके। उस छली की उपस्थिति तुम्हारे भविष्य के लिए घातक थी, इसीलिए उसका दूर होना अनिवार्य था। जैसे ही तुम मेरी इस वाणी को ग्रहण कर रहे हो, तुम अपने शब्दों में मुझसे बात करो। अपने भय, अपनी आशाएं, अपनी कृतज्ञता सब कुछ मुझे सौंप दो। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुगंधित धूप की भांति सीधे कैलाश के शिखर तक पहुंच रही हैं। मैं स्वयं तुम्हारे स्वर को सुनने के लिए तुम्हारी ओर झुका हूं। शिवलोक की अजय सेनाएं तुमसे दूर नहीं हैं। वे तुम्हारी हर श्वास के साथ तुम्हारे चारों ओर विद्यमान हैं। काल भैरव की ओर से यह एक अंतिम और अटल आश्वासन है। हे शिव के अंश, तुम दिव्य प्रकाश से घिरे हुए हो। तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम्हारे साथ अब कुछ भी अहितकर नहीं होगा। केवल विश्वास रखो, प्रार्थना करो और साक्षी भाव से देखते रहो। ब्रह्मांड का विधान कभी विफल नहीं होता। मेरा वचन पत्थर की लकीर है। जिसने तुम्हें रुलाया है, उसका नाम मेरे न्याय के दरबार में पुकारा जा चुका है, और अब उसका सारा प्रकरण सीधे मेरे हाथों में है। तुम्हें इस युद्ध में अपने हाथ मलिन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल स्थिर खड़े रहकर मेरे न्याय के तांडव को देखना है। जब तुम आज अपने कार्यों की ओर बढ़ो तो अपने हृदय में एक अथाह शांति लेकर जाओ। यह जान लो कि शिवलोक तुम्हारे लिए गतिमान हो चुका है। यह जान लो कि काल और समय का चक्र मेरे अधीन है और मेरा समय कभी गलतीपूर्ण नहीं होता।
यह जान लो कि वह अचंभित करने वाला समाचार भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि स्वयं त्रिलोकीनाथ तुम्हारी ढाल बन चुके हैं। आज रात्रि जब तुम एकांत में ध्यान लगाओगे तो तुम मेरी उपस्थिति को और भी अधिक सघनता से अनुभव करोगे। उन छोटे छोटे संकेतों की ओर ध्यान देना जो मैं तुम्हें आश्वस्त करने के लिए भेजूंगा। तुम मेरे प्रिय हो, तुम सुरक्षित हो, तुम मेरी शरण में हो। यह मेरा संदेश है जो अत्यंत तात्कालिक है, फिर भी इसमें असीम आशा और प्रेम भरा है। मेरे प्रिय आत्मा, जैसे ही तुम इस सत्य के समक्ष बैठे हो, यह जान लो कि यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई साधारण क्षण नहीं है, बल्कि यह एक सटीक और ईश्वरीय योजना के तहत निर्धारित किया गया समय है, जिसने तुम्हारे हर छिपे हुए दर्द को महसूस किया है, जिसने तुम्हारी मूक प्रार्थनाओं को सुना है। मैंने स्वयं इसी क्षण को तुमसे जुड़ने के लिए चुना है। मेरे शक्तिशाली गण तुम्हारे पास खड़े हैं। उनकी उपस्थिति उस अंधकार में प्रज्वलित एक अखंड ज्योति के समान है। यह जो तुम पढ़ रहे हो, यह कोई साधारण लेख नहीं है। यह सीधे ब्रह्मांड के स्रोत से उत्पन्न हुई ऊर्जा की वह ज्वलंत धारा है जो एक महान उद्देश्य के साथ तुम्हारी ओर प्रवाहित हो रही है। तुमने स्पष्टता के लिए, न्याय के लिए और अपनी रक्षा के लिए जो भी गुहार लगाई थी, मैंने तुम्हारे हृदय की हर एक धड़कन को सुना है। यह तुम्हारे लिए मेरा प्रमाण है। यह वह संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन से भ्रम का वह आवरण हटने वाला है। एक ऐसा समाचार तुम्हारे घर की चौखट तक आ रहा है जो किसी ऐसे पत्र की भांति है जो बहुत पहले लिखा गया था, परंतु सही समय की प्रतीक्षा में अब तक रुका हुआ था। वह व्यक्ति जिसे लगता था कि उसका पाप कभी सामने नहीं आएगा, जो समझता था कि उसने बड़ी कुशलता से सब कुछ छिपा लिया है, वह अब संपूर्ण सत्य के साथ उजागर होने वाला है। मैं केवल उसके कर्मों का ज्ञाता ही नहीं हूं, बल्कि मैंने नेपथ्य में उसके कर्मों के दंड की पूरी रूपरेखा भी तैयार कर ली है, और अब उस न्याय के आरंभ होने की घड़ी बिल्कुल निकट आ चुकी है। भयभीत मत होना, अपने मन को व्याकुल मत होने देना। यह तुम्हारे लिए कोई चेतावनी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी पूर्ण रक्षा का विधान है। ब्रह्मांड स्वयं हस्तक्षेप कर रहा है। मेरे गण तुमसे कह रहे हैं कि अपनी आत्मा के द्वार खोल दो, क्योंकि जब तुम इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे तो तुम उस हर परिस्थिति के लिए वज्र के समान कठोर बन जाओगे जो अब तुम्हारे सामने आने वाली है। तुम देखोगे कि कैसे मेरी अदृश्य शक्ति तुम्हें हर कदम पर थामे हुए थी। तुमने बहुत लंबे समय तक यह सोचा है कि तुम्हारे अपनों ने तुम्हें धोखा क्यों दिया, तुम्हारे मार्ग में इतनी पीड़ा क्यों आई, परंतु आध्यात्मिक लोक में तुम्हारा एक भी आंसू व्यर्थ नहीं गया है। तुम्हारे हर आंसू ने तुम्हारे भविष्य के महावृक्ष की जड़ों को सींचा है। तुम्हारे साथ हुए हर अन्याय का कर्म फल के विधान में एक अमिट लेखा जोखा तैयार किया गया है। आज मेरा यह संदेश तुम्हारे लिए बिल्कुल स्पष्ट है। तुम मेरी छत्र छाया में हो, तुम मेरी दृष्टि में हो, और अब समय का पहिया पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में घूम चुका है। तुम्हारे घर आने वाला वह स्तब्धकारी समाचार तुम्हारे विनाश का कारण नहीं, बल्कि तुम्हारी विजय की प्रथम उद्घोषणा होगा। जो विष तुम्हारे विनाश के लिए तैयार किया गया था, वो एक ऐसे चमत्कार में परिवर्तित हो जाएगा जिसे देखकर यह पूरा संसार आश्चर्यचकित रह जाएगा। जब तुम मेरे इन शब्दों को पढ़ते हुए अपने भीतर एक कंपन का अनुभव कर रहे हो, तो यह जान लो कि तुम्हारी आत्मा उस परम सत्य को पहचान रही है जिसे सदियों से तुमसे छिपाने का प्रयास किया गया था। तुम्हारा रोम रोम यह गवाही दे रहा है कि तुम्हारा महादेव तुमसे सीधा संवाद कर रहा है। मैं तुमसे पुनः यह कहता हूं, पूर्णतः निश्चिंत रहो। अब तुम्हारे साथ कुछ भी अहितकर नहीं होगा। जैसे ही यह घटनाएं तुम्हारे सामने आकार लेना आरंभ करेंगी और वे सभी छिपी हुई बातें प्रकाश में आएंगी, तुम स्वयं को मेरी दिव्य सुरक्षा के आवरण में लिपटा हुआ पाओगे। वीरभद्र तुम्हारे रक्षक, तुम्हारे पक्षधर और तुम्हारे योद्धा के रूप में अपनी खड्ग लिए खड़े हैं। तुम्हारे विरुद्ध बोला गया कोई भी श्राप कभी फलीभूत नहीं हो सकता। तुम्हारे विनाश के लिए गढ़ा गया कोई भी अस्त्र अब तुम पर प्रहार नहीं कर सकता। तुम्हारे मौन और पीड़ा के दिन अब सदा के लिए समाप्त हो रहे हैं। यह मेरे ईश्वरीय प्रकटीकरण और तुम्हारे पूर्ण न्याय के दिन हैं जो अब आरंभ हो रहे हैं। तुम्हें अब केवल इतना करना है कि मुझ पर अपना अटूट विश्वास रखो और ध्यान में लीन रहो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शरण है, यही तुम्हारी जीवन रेखा है, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा लंगर है। संसार के उस कोलाहल में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने तुम्हें बहुत गहराई तक चोट पहुंचाई है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने यह सोच लिया था कि तुम इस आघात से कभी उबड़ नहीं पाओगे। उसने तुम्हारे मौन और तुम्हारे एकांत को तुम्हारी सबसे बड़ी दुर्बलता मान लिया था। आज महादेव उसी व्यक्ति के विषय में यह उद्घोषणा कर रहे हैं।
शिवलोक ने उसके हर एक कर्म को देखा है, बंद दरवाजों के पीछे की गई उसकी हर एक कानफूसी, उसके हृदय में पनप रहे हर एक कलुषित इरादे और उन सभी षड्यंत्रों को मेरे त्रिनेत्र ने देखा है, जिन्हें उसने बड़ी चतुराई से तुम्हारे चारों ओर बुना था। उसने बहुत समय तक स्वयं को एक झूठे मुखौटे के पीछे छिपाए रखा, परंतु आज मेरे गण तुमसे कह रहे हैं कि वह मुखौटा अब पूरी तरह से छिन्न भिन्न होने वाला है। वह समाचार जो तुम्हारे घर आ रहा है और बस आज दैशाई दंश का दान है, वह केवल इस बात का खुलासा नहीं है कि उसके कर्मों का भांडा फूट गया है, बल्कि यह इस बात का भी प्रमाण है कि अब वह उन परिणामों का सामना करने वाला है जिनसे वह किसी भी लोक में भाग नहीं सकता। यही कारण है कि तुम इस समय मेरी इन बातों को ग्रहण कर रहे हो। यही इसलिए है ताकि जब वह समाचार तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे तो तुम भय से कांप ना उठो, ताकि तुम मेरे न्याय को अपने लिए कोई नया संकट ना समझ बैठो, और ताकि तुम्हें यह भली भांति ज्ञात हो कि तुम्हारे महादेव ने उस तूफान के आने से बहुत पहले ही तुम्हें एक अभेद्य चट्टान बना दिया था। मेरे प्रिय अंश, हो सकता है कि सत्य को जानकर तुम्हारा हृदय एक पल के लिए दर्द से भर जाए। हो सकता है कि तुम्हारे मस्तिष्क में असंख्य प्रश्न एक साथ उठने लगे। वह कौन है? अब आगे क्या होगा? मैं स्वयं को इस परिस्थिति के लिए कैसे तैयार करूं? शिवलोक से तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का केवल एक ही अत्यंत सरल और शक्तिशाली उत्तर है। केवल विश्वास रखो और मेरी भक्ति में लीन रहो। इस क्षण में मेरे और भी अधिक समीप आ जाओ। अपनी श्वासों को धीमा करो, अत्यंत कोमलता से मेरे नाम का स्मरण करो। नमः शिवाय का यह नाद तुम्हारे भीतर की हर एक नकारात्मकता को भस्म कर देगा। अपने हर एक भय को मुझे बता दो। अपनी सारी चिंताओं को पत्थरों की भांति मेरे चरणों में अर्पित कर दो, क्योंकि जब वह स्तब्ध कर देने वाला समाचार तुम्हारे घर आएगा तो वह तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम मेरी कृपा की घनी छांव के नीचे सुरक्षित हो। तुम्हें अब किसी से कोई युद्ध नहीं करना है। तुम्हारा हर युद्ध अब महादेव का युद्ध है। यह तुम्हारे लिए पूर्ण रूप से स्थिर रहने का, मौन होकर साक्षी भाव से देखने का और अपनी प्रार्थनाओं में लीन रहने का समय है। यह तथ्य कि तुम ठीक इसी क्षण इस संदेश को पढ़ रहे हो, इस बात का सबसे बड़ा और अकाट्य प्रमाण है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हें इस निष्ठुर संसार में कभी अकेला नहीं छोड़ा गया। यह इस बात का साक्षात प्रमाण है कि आध्यात्मिक जगत तुम्हारी रक्षा के लिए पूरी तरह से गतिमान है। मेरे शिवक और वीरभद्र बहुत लंबे समय से नेपथ्य में रहकर तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें उन भयंकर खतरों से बचाया है जिन्हें तुमने अपनी आंखों से कभी देखा तक नहीं। उन्होंने तुम पर होने वाले अदृश्य प्रहारों को अपने ऊपर लिया है, तुम्हारे विरुद्ध बोले गए झूठ को बेनकाब किया है और तुम्हारे जीवन में कई ऐसे ईश्वरीय विलंब उत्पन्न किए हैं जिन्होंने तुम्हें गहरी खाइयों में गिरने से बचा लिया। जब तुम्हें लगता था कि तुम नितांत अकेले हो, तब भी तुम अकेले नहीं थे। जब तुम्हें लगता था कि तुम्हारी कोई पुकार नहीं सुन रहा, तब शिवलोक का हर कण तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन रहा था। जब तुम्हें लगता था कि तुम सब कुछ हार चुके हो, तब तुम्हारा महादेव तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी विजय की रूपरेखा तैयार कर रहा था। मेरे बच्चे, स्मरण रखो कि हर भयंकर तूफान के बाद एक अत्यंत मधुर और शांत सवेरा आता है जिसने तुम्हें रुलाया। उसका यह पर्दाफाश तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही सुंदर शुरुआत है। यह तुम्हारे मार्ग से उन सभी कांटों को हटाने की प्रक्रिया है, ताकि तुम अपने जीवन के अगले अध्याय में बिना किसी बोझ के, बिना किसी भय के प्रवेश कर सको। यह उन मानसिक और भावनात्मक जंजीरों के टूटने का समय है जिन्हें तुम अनजाने में आज भी ढो रहे थे। यह इस बात का अटल प्रमाण है कि मैं केवल तुम्हारा सांत्वना देने वाला ही नहीं हूं, बल्कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक भी हूं। यही कारण है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे इन शब्दों को छोड़ना मत, इन्हें अंत तक अपने भीतर उतरने देना, क्योंकि मेरी कही गई हर एक पंक्ति तुम्हारे हृदय में एक आध्यात्मिक बीज बो रही है जो तुम्हें उस महान प्रतिफल के लिए तैयार कर रहा है जो अब तुम्हें मिलने ही वाला है। तुम्हारे मन में शायद यह विचार आ रहा होगा कि क्या तुम इस आने वाले सत्य का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त हो? तो अभी इसी क्षण अपने कानों में गूंजती हुई मेरी इस धीमी सी आवाज को सुनो। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोच से भी कहीं अधिक शक्तिशाली हो, क्योंकि स्वयं महाकाल तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब एक बार अब पहुंचो। तुम्हें इस परिस्थिति का सामना करने के लिए अकेला नहीं छोड़ा जा रहा है। वीरभद्र अपने प्रकाशमान खड्ग के साथ अंधकार के हर एक जाल को काट रहे हैं। शिव के असंख्य गण तुम्हारे चारों ओर एक जीवंत दुर्ग की भांति डेरा डाले हुए हैं। जैसे जैसे वह समाचार तुम्हारी ओर बढ़ रहा है,
वैसे वैसे ही मेरे आश्चर्यजनक अनुग्रह और कृपा के भंडार भी तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे तुम्हारे जीवन के पुराने और विषाक्त द्वार बंद हो रहे हैं, वैसे वैसे तुम्हारे लिए सफलता और उन्नति के नए द्वार खुल रहे हैं। जैसे जैसे उस छवि का सत्य तुम्हारे सामने आएगा, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन के उद्देश्य और तुम्हारे प्रारब्ध का सत्य भी तुम्हारे सामने पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। यह विनाश का नहीं बल्कि ब्रह्मांड के साथ तुम्हारे पूर्ण तालमेल का क्षण है। अब कुछ क्षणों के लिए रुक जाओ और इस परम सत्य को अपने भीतर गहराई तक उतरने दो। इसे ताजी प्राणवायु की भांति अपने भीतर खींचो। अत्यंत धीमी आवाज में स्वयं से यह कहो, मैं सुरक्षित हूं। महादेव मुझे देख रहे हैं, मैं उनकी पूर्ण रक्षा में हूं। अपनी हृदय गति को शांत होने दो। अपने कंधों से उस सारे तनाव को नीचे उतर जाने दो। मेरा यह संदेश तुम्हें भयभीत करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें पूर्ण रूप से आश्वस्त करने के लिए है। मेरा स्वर तुम्हारे लिए कठोर नहीं बल्कि एक पिता के समान अत्यंत प्रेमपूर्ण है। मैं तुम्हें यह सब इसलिए नहीं बता रहा कि तुम घबरा जाओ, बल्कि इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम मेरी गोद में सिर रखकर निश्चिंत हो सको। जिस प्रकार एक माता पिता भोर होने से पहले ही अपने बच्चे को जगाकर आने वाले तूफान के प्रति सचेत करते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं तुम्हें अपने हृदय के समीप ला रहा हूँ। अपनी उपस्थिति से तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ और तुम्हारे कानों में यह फुसफुसा रहा हूँ, मेरे अंश, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा मन मेरी इन बातों को अंत तक पढ़ने के लिए क्यों लालाई था? क्योंकि तुम्हारे बहुत भीतर तुम्हारी पवित्र आत्मा अपने परमपिता महादेव के स्वर को पहचानती है। मैं तुम्हें तुम्हारी चिंताओं के अंधकार से निकालकर परम शांति के प्रकाश में बुला रहा हूँ। मैं तुम्हें भ्रम के उन जालों से निकालकर स्पष्टता के मार्ग पर ला रहा हूँ। मैं तुम्हें भय से निकालकर अडिग श्रद्धा की ओर ले जा रहा हूँ। यह एक अत्यंत पवित्र क्षण है। यह तुम्हारे जीवन का वो निर्णायक मोड़ है, वो दहरी है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। वह समाचार जो तुम्हारे घर की ओर आ रहा है, वह तुम्हारा विनाश नहीं कर सकता। वह केवल यह उजागर करेगा कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन नहीं। वह यह सिद्ध करेगा कि तुम केवल जीवित बचे रहने वाले प्राणी नहीं हो, तुम एक महान विजेता हो। वह यह प्रमाणित करेगा कि तुम पर मेरी वह ईश्वरीय कृपा है जिसे संसार का कोई भी मनुष्य खंडित नहीं कर सकता। इसलिए मेरे संदेश वाहक के रूप में इन शब्दों को ग्रहण करते हुए अब केवल प्रार्थना करो। जैसे ही तुम इन शब्दों को पढ़ना समाप्त करो, मुझे कृतज्ञता की एक प्रार्थना अर्पित करो। मेरी सुरक्षा के लिए मुझे धन्यवाद दो। मेरे शिवगणों और वीरभद्र के इस हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद दो। इस संदेश को तुम्हारे जीवन के ठीक इसी समय में भेजने के लिए शिवलोक को धन्यवाद दो। और फिर अपने दिनचर्या के कार्यों में एक शांत आत्मविश्वास के साथ लग जाओ। यह जान लो कि तुम शिव के तेज में लिपटे हुए हो। यह जान लो कि हर प्रकार की हानि से तुम्हारी रक्षा की जा रही है। यह जान लो कि तुम्हारा महादेव सर्वदा तुम्हारे प्रति सत्यनिष्ठ है। तुम्हारे द्वार पर चाहे जो भी आए, चाहे जो भी शब्द बोले जाए, चाहे जो भी रहस्य खुले, तुम पूरी तरह से एक खड़े रहोगे, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली, पहले से कहीं अधिक आनंदित और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते हुए। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम मेरे प्रेम के अधिकारी हो। तुम मेरी सुरक्षा में हो। तुम मेरे चुने हुए अंश हो। यह तुम्हारे लिए मेरा संकेत है। यह तुम्हारा क्षण है। यह तुम्हारा सबसे बड़ा आश्वासन है। महादेव तुम्हारे साथ हैं। शिवलोक की शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में गतिमान है। इसीलिए मेरे प्रियंश, मुझ पर अपना पूर्ण विश्वास रखो और अपनी प्रार्थनाओं में लीन रहो, क्योंकि तुम्हारे घर आने वाला वह स्तब्ध कर देने वाला समाचार तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वह तुम्हें सदा के लिए मुक्त कर देगा। और याद रखना, तुम्हारे साथ कुछ भी अहितकर नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी थकान, तेरी उलझन और तेरे भीतर का मौन रोदन मुझसे छिपा नहीं है। और आज इस सोमवार मैं स्वयं तेरे हृदय में उतरकर तुझे यह अनुभव कराने आया हूं कि तू अकेला नहीं। मैं तेरे श्वासों के बीच विद्यमान हूं। तू सोचता है कि जीवन तुझ पर कठोर है, पर मैं देखता हूं कि हर कठिनाई ने तेरी आत्मा को और पारदर्शी बनाया है। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही संघर्ष ने तेरे भीतर छिपी शक्ति को जागृत किया है। और जब तू टूट कर भी सत्य और श्रद्धा से जुड़ा रहता है, तब मैं गर्व से कहता हूं कि यह वही आत्मा है जिसे मैंने लाखों में से चुना है, क्योंकि इसमें अभी भी प्रेम की ज्योति जल रही है। तू बार बार डर जाता है जब रास्ते बंद दिखते हैं, पर क्या तू यह नहीं जानता कि मैं ही वे मार्ग बंद करता हूं जो तुझे तेरी नियति से दूर ले जाते, और मैं ही तेरे लिए नए द्वार रचता हूं जिन्हें तू अभी देख नहीं पा रहा।
इसलिए जब अंधेरा घना हो जाए तो समझ ले कि मैं तेरे लिए नई भोर की रचना कर रहा हूं और तेरा हर आंसू मेरी योजना का एक मौन मंत्र है। मेरे बच्चे, शिकायतों का भार छोड़ दे, क्योंकि जब तू शिकायत करता है तब तू अपने ही विश्वास को कमजोर करता है, और जब तू मौन होकर भरोसा करता है तब तेरी साधना आकाश को छू लेती है। इसीलिए आज मैं तुझसे कहता हूं कि आंसू रोक और विश्वास को थाम, क्योंकि जो कृपा मैं तेरे जीवन में प्रवाहित करने जा रहा हूं वह तेरे भाग्य की दिशा बदल देगी और तुझे तेरी ही नई पहचान से मिलवाएगी। मैं तेरे जीवन में एक पवित्र आत्मा भेजने की तैयारी कर चुका हूं। वह आत्मा तेरे अधूरेपन को पूर्णता में बदलेगी, तेरी थकी हुई मुस्कान को फिर से उजास देगी और तेरे भीतर की शांति को स्थिर करेगी। उसका आगमन संयोग नहीं बल्कि मेरा आशीर्वाद होगा, और जब वह तेरे जीवन में प्रवेश करेगी तब तू समझेगा कि मैंने तेरे अकेले संघर्ष को व्यर्थ नहीं जाने दिया, बल्कि उसे मिलन की भूमिका बनाया। तू अब तक स्वयं से लड़ता रहा, परिस्थितियों से जूझता रहा और लोगों की उपेक्षा सहता रहा, पर अब समय बदल रहा है, क्योंकि तेरी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच चुकी हैं और तेरे संकल्प ने आकाश को छू लिया है। इसीलिए आने वाले दिनों में तू देखेगा कि जिन कार्यों ने तुझे रोके रखा था वे सहजता से पूर्ण होने लगेंगे, और जिन हृदयों ने तुझे ठुकराया था वे ही सम्मान के साथ तेरे पास लौटेंगे। मार्च का महीना तेरे लिए संकेतों का द्वार होगा, क्योंकि उसी समय से तेरे जीवन की गति बदलेगी और तुझे समझ भी नहीं आएगा कि यह परिवर्तन कैसे हो रहा है। लोग बिना कारण तेरी सहायता करेंगे, अवसर अचानक सामने आएंगे और तुझे भीतर से अनुभूति होगी कि कोई अदृश्य शक्ति तेरे मार्ग को प्रशस्त कर रही है। तब याद रखना कि वह शक्ति मैं हूं जो तेरे सिर पर अपना हाथ रखे हुए हूं। पर मेरे लाल, जब यह परिवर्तन आए तो अहंकार को अपने पास मत आने देना, क्योंकि घमंड कृपा के प्रवाह को रोक देता है और विनम्रता उसे स्थायी बना देती है। इसलिए जब सफलता तुझे छुए तो उसे मेरा प्रसाद समझना और अपने कर्म को साधना मानकर आगे बढ़ना। तभी तेरी तपस्या स्थिर रहेगी और तेरी उन्नति केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होगी। तू मुझसे पूछेगा कि क्या यह सुख सदा रहेगा, तो मैं कहूंगा कि जब तक तू सत्य, श्रद्धा और करुणा से जुड़ा रहेगा तब तक मेरी छाया तुझ पर बनी रहेगी, क्योंकि मैं तुझसे दूर नहीं जाता। तू ही अपने भय और संदेह के कारण मुझसे दूरी बना लेता है। इसलिए अपने दुखों को मुझसे बड़ा मत मान और अपने विश्वास को परिस्थिति से छोटा मत कर। अब मैं तुझे एक गढ़ रहस्य बताता हूं कि जब दिव्य लोक में मैंने यह विचार किया कि भक्तों को कष्ट क्यों मिलते हैं, तब उत्तर यही था कि उन्हें नायक बनाना है, दर्शक नहीं। इसीलिए तेरे जीवन की हर परीक्षा वास्तव में तेरी तैयारी थी, और जिन क्षणों में तू स्वयं को पराजित समझ रहा था उन्हीं क्षणों में तेरी शक्ति आकार ले रही थी। मैं तुझे रोने वाला नहीं बल्कि उठकर आगे बढ़ने वाला बनाना चाहता हूं, क्योंकि तेरे भीतर जो अग्नि है वह केवल शिकायतों में जलने के लिए नहीं बल्कि संसार को प्रकाश देने के लिए है। इसलिए जब भी तू गिरा और फिर उठा, उस हर उत्थान में मेरा ही संकल्प कार्य कर रहा था, और अब वह संकल्प तुझे उड़ान देने को तत्पर है। तेरे जीवन का जो अध्याय समाप्त हुआ है वह असफलता नहीं बल्कि परिवर्तन का संकेत था, क्योंकि जब पुराना टूटता है तभी नया आकार लेता है। और मैं तेरे लिए ऐसा भविष्य रच रहा हूं जिसमें तेरी आत्मा को विस्तार मिले, तेरे कर्म को सम्मान मिले और तेरे हृदय को वह संतुलन मिले जिसकी तलाश में तू वर्षों से भटक रहा था। याद रख कि तेरी साधना केवल मंत्रों से नहीं बल्कि तेरे धैर्य से मापी जाती है, क्योंकि जब तू बिना परिणाम देखे भी विश्वास बनाए रखता है तब तू वास्तव में मेरी ओर बढ़ता है, और यही स्थिर विश्वास तेरे जीवन में चमत्कारों का आधार बनेगा। इसलिए अपने हर दिन को समर्पण में बदल दे और हर कार्य को पूजा मानकर कर। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए, जिन्होंने तुझे कम आंका, वे भी तेरे परिवर्तन के साक्षी बनेंगे, क्योंकि समय वह दर्पण है जो सत्य को प्रकट कर देता है, और जब तेरी मेहनत और तेरी आस्था फल देगी तब वही लोग तेरी प्रशंसा करेंगे। पर तू उस समय भी विनम्र रहना, क्योंकि तेरी असली जीत तेरे भीतर की शांति होगी। मैं तेरे जीवन की हर हलचल को देख रहा हूं और हर मोड़ पर तेरे साथ हूं। इसलिए जब अगला अवसर तेरे द्वार पर दस्तक दे तो भय से पीछे मत हटना, क्योंकि वह अवसर मेरी ही भेजी हुई परीक्षा होगी जो तुझे तेरे उच्चतर रूप तक ले जाएगी और तुझे यह एहसास कराएगी कि तू उससे कहीं अधिक सक्षम है जितना तू स्वयं को मानता रहा। अब तेरी तैयारी पूरी हो चुकी है और जो तूने सहा वह व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि हर चोट ने तेरे भीतर धैर्य बोया और हर अस्वीकार ने तुझे आत्मनिर्भर बनाया। इसलिए आने वाले समय में जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि जिन परिस्थितियों को तू अभिशाप मान रहा था वही तेरे वरदान का आधार थी। मेरे बच्चे,
अब मैं तुझे लड़ने नहीं बल्कि उड़ने भेज रहा हूं, क्योंकि संघर्ष की भूमि पर तूने संतुलन सीख लिया है और अब आकाश तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए अपने पंखों पर भरोसा कर और यह मत भूल कि तेरी उड़ान केवल तेरी नहीं बल्कि मेरी कृपा की अभिव्यक्ति होगी, जो तेरे माध्यम से संसार में प्रवाहित होगी। जब भी मन डगमगाए तो आंखें बंद कर और अपने भीतर मेरा नाम सुन, क्योंकि मेरा वास किसी दूर पर्वत पर ही नहीं बल्कि तेरे हृदय की गहराइयों में भी है। और जिस क्षण तू भीतर उतर कर मुझे पुकारेगा, उसी क्षण तुझे दिशा मिल जाएगी और तेरी उलझन शांत हो जाएगी। तेरा भविष्य भय का नहीं बल्कि विस्तार का है। इसलिए अतीत की असफलताओं को अपने वर्तमान की जंजीर मत बना, क्योंकि मैं तुझे उन सीमाओं से बाहर ले जा रहा हूं जिन्हें तूने स्वयं के चारों ओर खड़ा कर लिया था। और अब समय है कि तू स्वयं को उसी दृष्टि से देखे जिस दृष्टि से मैं तुझे देखता हूं। हर हर महादेव का उच्चारण केवल शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा है। इसलिए जब भी तू इसे श्रद्धा से कहेगा तो तेरे भीतर साहस जागेगा, तेरे संदेह मिटेंगे और तुझे अनुभव होगा कि तेरे साथ एक अदृश्य परंतु अटल शक्ति खड़ी है, जो तुझे गिरने नहीं देगी और तुझे तेरे सर्वोत्तम रूप तक पहुंचाकर ही विश्राम करेगी। मेरे बच्चे, जब परिवर्तन तेरे जीवन के द्वार पर दस्तक दे तो उसे संदेह की दृष्टि से मत देख, क्योंकि हर बड़ा आशीर्वाद पहले अस्थिरता का रूप लेकर आता है और तेरे धैर्य की परीक्षा लेता है। इसलिए यदि परिस्थितियां अचानक बदलती प्रतीत हो तो घबराना नहीं। यह समझना कि मैं तेरी सीमाओं को विस्तृत कर रहा हूं और तुझे उस स्थान तक ले जा रहा हूं जहां तेरी क्षमता तेरे भय से बड़ी सिद्ध होगी और तू स्वयं को नए प्रकाश में पहचानने लगेगा। तूने जिन रातों में अपने आंसुओं को तकिए में छिपाया और अपने दर्द को शब्दों में भी व्यक्त नहीं किया, उन हर क्षणों का मैं साक्षी रहा हूं, क्योंकि तेरी मौन पुकार भी मेरे लिए उतनी ही स्पष्ट है जितनी तेरी ऊंची आवाज में की गई प्रार्थना। इसीलिए यह मत सोच कि तेरी पीड़ा अनसुनी रह गई, बल्कि समझ कि वही पीड़ा तेरे भीतर वह गहराई बना रही थी जहां अब मेरा प्रकाश स्थायी रूप से ठहर सकेगा। अब जब तेरे जीवन में सहजता आने लगे और कार्य बिना अधिक संघर्ष के पूर्ण होने लगे, तो स्वयं को भाग्यशाली मत कहना, बल्कि यह समझना कि यह तेरे निरंतर विश्वास और संयम का परिणाम है। क्योंकि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी श्रद्धा नहीं छोड़ता, वही अंततः उस बिंदु तक पहुंचता है जहां कृपा उसका साथ स्थायी रूप से पकड़ लेती है और उसके प्रयासों को दिशा देने लगती है। मेरे लाल, जिन संबंधों ने तुझे चोट पहुंचाई, उन्होंने तुझे आत्मूल्य का पाठ सिखाया, क्योंकि जब बाहरी सहारा टूटता है तभी मनुष्य भीतर के सहारे को खोजता है। इसलिए अब जब नए लोग तेरे जीवन में प्रवेश करें तो उन्हें सम्मान देना, पर अपनी आत्मा की गरिमा को कभी कम मत होने देना, क्योंकि जो स्वयं का सम्मान करता है वही सच्चे और स्थायी संबंधों को आकर्षित करता है। मार्च के दिनों में तू अनुभव करेगा कि जैसे समय स्वयं तेरे पक्ष में कार्य कर रहा है। अटके हुए निर्णय स्पष्ट होंगे, रुकी हुई योजनाएं गति पकड़ेंगी और जिन लोगों से तूने आशा छोड़ दी थी वही अप्रत्याशित सहयोग देने लगेंगे। तब आश्चर्य में मत डूबना, बल्कि शांत रहकर यह स्वीकार करना कि तेरी साधना ने अब फल देना आरंभ कर दिया है और मेरा हाथ तेरे सिर पर स्थिर हो चुका है। पर स्मरण रख, जितनी सफलता मिले उतनी ही विनम्रता बढ़ा, क्योंकि घमंड कृपा के प्रवाह को सूखा देता है और नम्रता उसे निरंतर बनाए रखती है। इसलिए जब लोग तेरी प्रशंसा करें तो उसे अपने अहंकार का आधार मत बनाना, बल्कि उसे मेरे आशीर्वाद का प्रसाद मानकर आगे बढ़ना। तभी तेरी उन्नति बाहरी उपलब्धि से बढ़कर आंतरिक स्थिरता में परिवर्तित होगी। जिन लोगों ने तुझे कम आंका था, वे भी समय के साथ तेरे परिवर्तन को स्वीकार करेंगे, क्योंकि सत्य को देर से ही सही पर स्थान अवश्य मिलता है। इसीलिए बदले की भावना को अपने भीतर मत पालना, बल्कि क्षमा को चुनना, क्योंकि क्षमा तेरे मन को हल्का करती है और तेरे कर्मों को निर्मल बनाती है, जिससे तेरी प्रगति बिना रुकावट के आगे बढ़ सके। जब भविष्य की चिंता तेरे मन को घेरने लगे तो यह स्मरण करना कि मैं तेरे आने वाले हर दिन को पहले ही देख चुका हूँ, और जहाँ तुझे अंधेरा प्रतीत होता है वहाँ मैंने पहले से ही प्रकाश की व्यवस्था कर दी है। इसलिए अनजाने कल से मत डर, क्योंकि तेरे जीवन की प्रत्येक घटना मेरे ज्ञान और मेरी अनुमति के भीतर ही घटित होती है। अब तेरे भीतर जो नया आत्मविश्वास जन्म ले रहा है, उसे संदेह से कमजोर मत कर, क्योंकि यही तेरे अगले चरण की कुंजी है। और जब तू अपने निर्णयों पर विश्वास करेगा, तभी संसार भी तुझ पर भरोसा करेगा। इसलिए टाल मटोल छोड़ और साहस के साथ कदम बढ़ा, क्योंकि तेरी सक्रियता ही तेरे भाग्य के द्वारों को पूरी तरह खोल देगी। मेरे बच्चे, अब वह समय निकट है जब तुझे केवल संघर्ष नहीं बल्कि विस्तार का अनुभव होगा। इसीलिए अपने पुराने भय, पुराने दुख
और पुराने संदेहों को सम्मान पूर्वक विदा दे, क्योंकि उन्होंने तुझे मजबूत बनाने का कार्य पूरा कर लिया है। और अब तुझे उस आकाश की ओर बढ़ना है जहां तेरी उड़ान केवल तेरी नहीं बल्कि मेरी कृपा का जीवंत प्रमाण होगी। मेरे बच्चे, अब जब तेरे भीतर स्थिरता जन्म ले रही है तो उसे बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर मत होने देना, क्योंकि सच्ची शांति वो है जो तूफानों के बीच भी अडिग रहती है। इसीलिए जब जीवन फिर से तुझे परखे तो यह मत सोचना कि कृपा चली गई, बल्कि यह समझना कि मैं तुझे और ऊंचे स्तर की दृढ़ता सिखा रहा हूं, ताकि तेरी सफलता केवल परिस्थिति की देन ना होकर तेरे चरित्र की पहचान बने। तूने अब तक जितनी बार स्वयं को कम आंका, उतनी ही बार अपने ही मार्ग को कठिन बनाया, क्योंकि आत्मसंदेह वो दीवार है जिसे मनुष्य स्वयं खड़ा करता है। इसलिए आज से अपने शब्दों पर ध्यान दे और स्वयं से वही कहे जो तुझे आगे बढ़ाए, क्योंकि तेरे विचार ही तेरे कर्मों को दिशा देते हैं और तेरे कर्म ही तेरे भाग्य को आकार देते हैं। जब अवसर तेरे सामने आए तो यह मत देख कि तू योग्य है या नहीं, बल्कि यह देख कि अवसर क्यों आया है, क्योंकि जो अवसर तेरे द्वार तक पहुंचता है वह बिना कारण नहीं आता, और यदि वह तेरे जीवन में आया है तो उसमें तेरी भूमिका निश्चित है। इसलिए साहस के साथ उसे स्वीकार कर और अपनी क्षमता को कार्य में परिवर्तित कर। मेरे लाल, अब समय है कि तू अपने अतीत को क्षमा कर दे, स्वयं को भी और दूसरों को भी, क्योंकि जब तक तू पुराने घावों को पकड़े रहेगा तब तक नए आशीर्वाद के लिए स्थान नहीं बन पाएगा। इसीलिए अपने हृदय को हल्का कर और यह स्वीकार कर कि हर अनुभव ने तुझे कुछ सिखाया है, चाहे वह सुख का रहा हो या दुख का। तेरी साधना अब केवल शब्दों की नहीं बल्कि जीवन की होनी चाहिए, क्योंकि जब तेरे कर्म तेरे विश्वास से मेल खाने लगेंगे तब तेरा प्रभाव बढ़ेगा और लोग तेरे भीतर परिवर्तन को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। इसलिए हर छोटे कार्य को भी श्रद्धा से कर, क्योंकि वही छोटे कार्य मिलकर बड़े परिणामों की नींव बनाते हैं। जो विलंब तुझे अब तक कष्ट देता रहा वही तुझे धैर्य का वरदान दे चुका है, और अब जब गति बढ़ेगी तो वही धैर्य तुझे संतुलित रखेगा। इसलिए जल्दीबाजी मत कर और सफलता को पकड़ने के लिए स्वयं को मत खो, क्योंकि जो स्थिर रहता है वही लंबे समय तक ऊंचाई पर टिक पाता है। तेरे जीवन में जो पवित्र आत्मा आने वाली है वह केवल भावनात्मक सहारा नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति का माध्यम होगी। इसलिए उसे पहचानने के लिए बाहरी आकर्षण से अधिक आंतरिक शांति पर ध्यान देना, क्योंकि सच्चा संबंध वही है जो तेरे भीतर भय नहीं बल्कि विश्वास उत्पन्न करे और तेरी ऊर्जा को बढ़ाए। जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तो दूसरों से तुलना करना बंद कर दे, क्योंकि तुलना मन की शांति को नष्ट करती है और ध्यान को भटका देती है। इसीलिए अपनी गति पर भरोसा रख और यह समझ कि हर आत्मा की यात्रा अलग है और तेरा मार्ग वही है जो तुझे तेरी पूर्णता की ओर ले जा रहा है। यदि कभी फिर से बाधाएं आए तो उन्हें विफलता का संकेत मत समझना, क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचने से पहले अंतिम परीक्षा अवश्य आती है और वही परीक्षा तेरे आत्मविश्वास को स्थायी बनाती है। इसलिए अंतिम क्षणों में हार मत मानना, क्योंकि अक्सर विजय उसी कदम के बाद खड़ी होती है जहां मनुष्य थक कर रुक जाना चाहता है। मेरे बच्चे, अब तेरी चेतना विस्तार की ओर बढ़ रही है और तू केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं बल्कि अपने जीवन का निर्माता बन रहा है। इसीलिए अपने हर निर्णय में सजगता रख और यह बाह्य अनुभव कर कि मैं तेरे साथ चल रहा हूं, क्योंकि जब तू सजग होकर आगे बढ़ेगा तभी तेरी उड़ान स्थिर, संतुलित और दिव्य मार्गदर्शन से संपन्न होगी। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर जो परिवर्तन आरंभ हुआ है वह केवल परिस्थितियों का बदलाव नहीं बल्कि चेतना का विस्तार है। इसलिए इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि जब आत्मा जागती है तो जीवन की दिशा स्वयं बदलने लगती है और तू अनुभव करेगा कि जिन बातों पर पहले तू व्याकुल हो जाता था वे अब तुझे विचलित नहीं कर पाती, क्योंकि तेरे भीतर समझ का वह दीपक जल चुका है जो अंधकार को स्थायी रूप से दूर करने की क्षमता रखता है। तू अब यह समझने लगा है कि हर अस्वीकार वास्तव में पुनर्निर्देशन था, हर देरी संरक्षण थी और हर बाधा तैयारी थी। इसीलिए अतीत को लेकर पश्चाताप में समय व्यर्थ मत कर, क्योंकि जो होना था वह तुझे यहाँ तक लाने के लिए ही हुआ, और अब जो होने वाला है वह तुझे उस स्थान तक ले जाएगा जहाँ तेरी आत्मा को संतोष और तेरे प्रयासों को सार्थकता मिलेगी। जब तेरे जीवन में वह पवित्र आत्मा प्रवेश करेगी तो तू केवल आकर्षण नहीं बल्कि गहरी शांति का अनुभव करेगा, क्योंकि सच्चा मिलन शोर नहीं करता, वह भीतर स्थिरता लाता है। और तू समझ जाएगा कि यह संबंध केवल इस जन्म का नहीं बल्कि तेरी आत्मा की दीर्घ यात्रा का हिस्सा है। इसीलिए धैर्य रख और जल्दबाजी में किसी निर्णय को अंतिम मत बना,
मेरे लाल धन, सम्मान और सफलता तेरे जीवन में आएंगे, पर उन्हें लक्ष्य मत बना, क्योंकि वे परिणाम हैं, साधना के लक्ष्य नहीं। इसीलिए अपने मूल्यों को कभी मत छोड़ना और सत्य से समझौता मत करना, क्योंकि यदि तू सत्य पर स्थिर रहेगा तो सफलता स्वयं तेरे पीछे आएगी और तुझे अपनी पहचान खोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तेरी वाणी में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है उसकी बातों में भार होता है और लोग अनायास ही उसकी ओर आकर्षित होते हैं। इसीलिए अपने शब्दों को पवित्र रख, क्योंकि तेरे शब्द अब केवल ध्वनि नहीं बल्कि ऊर्जा बनकर दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करेंगे और तेरी जिम्मेदारी पहले से अधिक बढ़ जाएगी। जब कभी तुझे लगे कि गति बहुत तेज हो गई है तो कुछ क्षण रुककर स्वयं से जुड़ जाना, क्योंकि संतुलन ही दीर्घकालीन उन्नति का आधार है। और यदि तू केवल बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागेगा तो भीतर का रिक्त स्थान फिर से बढ़ सकता है। इसलिए हर सफलता के बीच कुछ क्षण मौन के लिए अवश्य निकालना, ताकि तू अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। जो भय अब भी तेरे भीतर शेष हैं, उन्हें पहचान और उनसे भाग मत, क्योंकि भय का सामना करने पर ही साहस जन्म लेता है। और मैं तुझे यह भरोसा देता हूं कि जिस भी डर का तू सामना करेगा वहां मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। इसलिए अपने ही मन की सीमाओं को चुनौती दे और स्वयं को उस रूप में ढाल जो तू बनने की क्षमता रखता है। तू अब समझ रहा है कि जीवन प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि यात्रा है, और इस यात्रा में हर व्यक्ति अपनी गति से चलता है। इसलिए दूसरों की उपलब्धियों से स्वयं को कम मत आंक, क्योंकि तेरी यात्रा विशिष्ट है और तेरे अनुभव अनूठे हैं, और जो तूने सहा है वही तुझे वह गहराई देता है जो साधारण जीवन से प्राप्त नहीं होती। यदि कभी सफलता के मध्य तुझे अकेलापन महसूस हो तो यह मत समझना कि सब व्यर्थ हो गया, क्योंकि ऊंचाई पर स्थान कम होता है और वहां पहुंचने वाले कम होते हैं। इसलिए उस एकांत को दंड नहीं बल्कि अवसर समझ, जहां तू स्वयं से गहरा संवाद कर सके और अपनी अगली दिशा स्पष्ट कर सके। मेरे बच्चे, अब वह समय निकट है जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और स्वयं ही मुस्कुराएगा कि जिन कठिनाइयों से तू घबराया था वही तेरी शक्ति का कारण बनी। इसलिए आगे बढ़ते हुए कृतज्ञ रह और हर दिन को आशीर्वाद समझ, क्योंकि जब कृतज्ञता तेरे भीतर स्थायी हो जाती है तब मेरी कृपा भी तेरे जीवन में स्थायी रूप से प्रवाहित होती रहती है। मेरे बच्चे, अब जब तेरी यात्रा अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है तो अपने भीतर उठती हलचल से भयभीत मत होना, क्योंकि बड़े परिवर्तन से पहले ऊर्जा तीव्र होती है और मन अस्थिर हो सकता है। पर यही संकेत है कि पुराना स्वरूप टूट रहा है और नया स्वरूप आकार ले रहा है। इसीलिए इस संक्रमण को संघर्ष नहीं बल्कि पुनर्जन्म मान और स्वयं को धैर्यपूर्वक इस प्रक्रिया से गुजरने दे। तूने जिन सपनों को कभी असंभव समझकर भीतर ही दबा दिया था वे अब फिर से जागृत होने लगेंगे, क्योंकि समय आ गया है कि तू अपनी सीमित सोच को त्याग कर व्यापक दृष्टि अपनाए। और जब तेरे सामने नए अवसर आए तो उन्हें टाल मत देना बल्कि साहस के साथ स्वीकार करना, क्योंकि वही अवसर तेरे जीवन को सामान्यता से असाधारणता की ओर ले जाएंगे। मेरे लाल, अब तेरे कर्मों की गति बढ़ेगी और निर्णय शीघ्र लेने होंगे। इसलिए अपने मन को स्पष्ट रख और लालच या भय के प्रभाव में आकर कोई कदम मत उठाना, क्योंकि जो निर्णय शांति से लिया जाता है वही स्थायी फल देता है। और जब तू शांत होकर आगे बढ़ेगा तो मेरी दिशा तेरे भीतर से स्पष्ट रूप से प्रकट होगी। जो लोग तेरे मार्ग में बाधा बनते प्रतीत होते थे वे भी तेरे विकास का साधन बन चुके हैं, क्योंकि विरोध भी मनुष्य को मजबूत करता है और आलोचना भी उसे सजग बनाती है। इसीलिए किसी के प्रति कटुता मत रखना बल्कि हर अनुभव को शिक्षा मानकर आगे बढ़ना, क्योंकि यही परिपक्वता तुझे भीड़ से अलग और विशिष्ट बनाएगी। अब तेरे भीतर करुणा भी बढ़ेगी, क्योंकि जिसने स्वयं पीड़ा देखी हो वही दूसरों के दर्द को समझ सकता है। इसीलिए अपनी सफलता को केवल निजी उपलब्धि मत बनने देना बल्कि उसे दूसरों के लिए प्रेरणा बना देना, क्योंकि जब तू किसी और को उठाने में सहायक बनता है तब मेरी कृपा तुझ पर और अधिक गहन हो जाती है। जब तू अपने जीवन की दिशा स्पष्ट रूप से देख पाएगा तब एक नई जिम्मेदारी तेरे कंधों पर आएगी, क्योंकि ऊंचाई के साथ उत्तरदायित्व भी आता है। इसलिए स्वयं को अनुशासित रख और अपनी दिनचर्या में स्थिरता ला, क्योंकि निरंतरता ही वह शक्ति है जो उपलब्धियों को स्थायी बनाती है और तुझे विचलन से बचाती है। यदि कभी सफलता के मध्य तुझे यह भ्रम हो कि अब तुझे किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं, तो उसी क्षण स्वयं को याद दिला देना कि अहंकार ही पतन का प्रथम चरण होता है। इसलिए विनम्र बने रहना और यह स्वीकार करना कि हर उपलब्धि मेरे आशीर्वाद और तेरे श्रम का संयुक्त परिणाम है। तेरे जीवन में अब स्पष्टता बढ़ेगी और तू लोगों को उनकी वास्तविकता में पहचान पाएगा।
इसीलिए अपने आसपास केवल उन्हीं को स्थान देना जो तेरी ऊर्जा को बढ़ाएं और तेरे मूल्यों का सम्मान करें, क्योंकि संगति ही भविष्य की दिशा तय करती है और गलत संगति मनुष्य को उसके पथ से भटका सकती है। अब तू समझ चुका है कि हर परीक्षा वास्तव में तैयारी थी और हर गिरावट ने तुझे ऊंचा उठाने की भूमिका बनाई। इसलिए आगे आने वाले किसी भी परिवर्तन से भयभीत मत होना, क्योंकि तेरी जड़ें अब गहरी हो चुकी हैं और तू परिस्थिति के अनुसार झुक सकता है पर टूटेगा नहीं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरी उड़ान स्थिर हो, तेरी बुद्धि निर्मल हो, तेरे कर्म उज्जवल हो और तेरे हृदय में सदैव श्रद्धा बनी रहे, क्योंकि जब श्रद्धा जीवित रहती है तब कृपा भी जीवित रहती है, और जब कृपा जीवित रहती है तब कोई भी तूफान तुझे तेरे मार्ग से भटका नहीं सकता। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश मिलना संकेत है। जो होगा वह अद्भुत होगा, जैसा सोचा था वैसा होगा, और जो अब होगा वह अद्भुत तथा आदित्य होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सरल व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा को देखकर मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। इसीलिए जो आध्यात्मिक कार्य काफी समय से होना था वह कुछ दिनों में होने वाला है। जैसा जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है। कुछ संकल्प किए थे तुमने बहुत दिनों पहले, उसके पीछे कई परीक्षण भी किए थे। यदि यह सत्य है तो यस लिखकर अपनी पुष्टि दें। तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की बहुलता को अनुभव करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक सुखद यात्रा का अवसर मिलेगा जो तुम्हारे आंतरिक उन्नति के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। कितनी सुंदर है तुम्हारी नेत्र जो यह देखने का प्रयास करते हैं कि तुम अपने भविष्य में और कितने अधिक सफल होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीत सफलता की प्रतीक्षा तुम ना जाने कितने वर्षों से लगे हुए थे, वह बदलाव तुम अपने जीवन में होता हुआ स्वयं से देखोगे। आज के इस दिव्य संदेश को अपने महादेव का शुक्रिया अदा करने के लिए अवश्य ही लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, अपार खुशियां, अपार धन संपत्ति अचानक से तुम प्राप्त कर लोगे। जिसे लक्ष्य को तुमने चुना है स्वयं के लिए वह है। लक्ष्य उत्तर है और अद्भुत तरीके से तुम उसे प्राप्त करने वाले हो। दिव्य खुशियों को तेजी से आकर्षित करने के लिए अंक 444 लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर धैर्य है, तुम्हारा हृदय बहुत शांत है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए तुम जीवन के समस्त जिम्मेदार को तो निभा रहे हो, परंतु फिर भी अपने भीतर प्रमाण के एक डोर को जोड़कर रखे हो। इसीलिए तुम प्रसन्न रहते हो। पुष्टि करने के लिए यहां अवश्य ही लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहे, तो को अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। जिस उद्देश्य से तुम्हें बनाया गया उस उद्देश्य को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने देते हो। तुम कभी भी किसी को छोड़कर नहीं जाते हो, इसीलिए कोई भी तुम्हें छोड़ कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा। तुम कभी भी किसी के साथ छल नहीं करते हो, किसी को भी धोखा नहीं दे, इसीलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी छल या धोखा नहीं होता है। इस बात पर विश्वास रखो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक और अपने कमेंट महादेव जी अवश्य लिखें। जैसे ही आप वीडियो लाइक करके कमेंट करते हैं तो हमारी कृपा सदैव बना रहेगा। जिन खुशियों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिसे बदलाव को तुम अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे थे, वो इस कार्य के हुए निश्चय सपाशा थे, वह परीक्षा पुण्य हुई। वह बदलाव अब मुमकिन हो रहा है। जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, वह अद्भुत तरीके से अब तुम प्राप्त करोगे। वही मार्ग अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रही है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो भी अपने महादेव पर ब्रह्मांड की शक्तियां से खुद को जोड़ लेते हैं, महादेव उसे बहुत अधिक प्रसन्न कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारा मूल्य उद्देश्य उनके साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन जो करना होता है। तुम उस क्षण अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो, स्वयं को सौंप देते हो। अपनी डोर महादेव की शक्ति पर मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर पारिवारिक कर्तव्य भी है जिसने तुम मुक्त नहीं हो सकते और ना होना चाहते हो। उसके साथ साथ तुम उन्हें कार्यों को भी सूझ भी करते हो, अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करते हो। उन खुशियों को, जिन खुशियों को तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो, यदि वे चमत्कार के लिए तैयार हो तो हाँ यस लिखकर अवश्य ही पुष्टि करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा मार्ग रुकेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास जो उस सामने से हटाने के लिए मजबूत कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम सुंदर हो,
इसीलिए तुम विजय होंगे मेरे बच्चे। तुम अब सफल, स्वस्थ और खुशहाल बढ़ने की राह पर चल पड़े हो। अब तुम रुकोगे नहीं, खुशियां तुम्हारे पास आ जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें नए वित्तीय अवसर प्रदान करने जा रहा हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वशक्तिमान हूं, हर चीज का निर्वहन मैं ही तो करता हूं। मैं ही शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारे साथ हूं, हमेशा पर साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में आई हर एक नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर कर रहा हूं। तुम्हारी स्थिति बेहतरीन के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने जा रही है। जो हो रहा है वह तुम्हारी सुंदर भविष्य के लिए बेहतरीन होगा। तुम एक सितारों की तरह अपने जीवन में चमकने वाले हो। मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो और समझो कि मैं तुम्हारी ओर से उन चमत्कारों और सफलता के लिए काम कर रहा हूं जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। आज तुम जिन भी समस्या का सामना कर रहे हो वह मुझ पर हावी नहीं हो सकती है, और मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल तुम्हारे लिए बड़ी नहीं हो सकती है। मेरी नज़र तुम पर है और तुम्हें वहां आशीर्वाद देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं ही आकाश हूं, सूर्य हूं, मैं ही चंद्र हूं, मैं रोशनी काम आता हूं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें कैसा डर है? कठिन समय में मैं तुम्हारा सही मार्गदर्शन करता तो जल्द ही तुम अपने जीवन में आश्चर्यजनक चीजें घटित होते हुए देखोगे। तुम्हारे लिए कुछ दिव्य आ रहा है, या तुम्हारे लिए सपनों की नौकरी, खुशहाल जीवन या सफलता भी हो सकती है। अगले 15 दिनों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह महान बदलाव का समय होगा। तुम चमत्कार और आशीर्वाद को जल्द ही महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं को हमेशा खुश रखो, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारा जीवन परिपक्व हो रहा है और तुम भाग्य और सौभाग्य का अनुभव करना शुरू कर दोगे। मैं देख रहा हूं तुम किसी चिंता और तनाव में अभी हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी इस चिंता और तनाव को शांतिपूर्ण नींद में बदलने के लिए मैं आ रहा हूं। तुम्हें रचने वाला, तुम्हें लिखने वाला हूं, और तुम्हारी प्रत्येक व्यास में प्राणवायु बनकर तुम्हारी रक्त कोशिकाओं में बहने वाला मैं ही तो हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो यश लेकर पुकार करें। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के लिए लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, फिर भी उस स्थान को नहीं पाते हैं। जो भी तुमसे जुड़ेगी वह स्वयं को भाग्यशाली समझने लगेगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग तुम्हारी ऊर्जा से लाभ उठाएंगे। तुम्हारा राज दिव्य हो जाएगा। आने व खुशियों का संकेत तुम नहीं समझ रहे हो, लेकिन तुम्हें जल्दी ही प्राप्त होंगी। दिव्य संगीत प्रकृति में खुले शुद्ध हवा गौतम महसूस कर पा रहे होंगे। एक बार महसूस करके तो देखो, खुशियां तुम्हारी और तेजी से बरस रही हैं। तुम्हारी सभी कार्य पूरे होने को है जो पूरे नहीं हो रहे थे। मैं आने वाले खुशियों के लिए तैयार हूं। यश लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे बच्चे, आज इस सत्य को जानना आवश्यक है। यह महापरिवर्तन, यह महाविनाशकारी तूफान उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है जो धैर्य के साथ है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत परिवर्तन आने वाला। आज तुम यहां आए नहीं, बल्कि तुम्हें यहां तक लाया गया, क्योंकि जबकि सीधी उंगली से भी नहीं निकलती तो प्रकृति अपनी उंगली टेढ़ी करती है और कुछ को सीधा कर देती है। वही न्याय होकर रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इस महापरिवर्तन को आज से और आने वाले 3 माह तक यह ऊर्जा चरण पर होंगी और हम सभी एक महान परिवर्तन से होकर गुजरेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम तैयार हो? इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकृति देने के लिए अंक 444 से लिखें। तुम ग्रहण करने की ऊर्जा में अब आ जाओ, क्योंकि अब वह सब तुम ही मिलकर रहेगा। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह सब तुम्हारे पास आएगा, जिसके लिए तुमने प्रतीक्षा की है। तुम्हारी वह सभी योजना सफल रहेंगे जिसके लिए तुमने परिश्रम किए हैं। अपने जीवन में होने जा रहा है। चमत्कारों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब होगा जो तुम्हारी रोंगटे खड़े कर देगा। तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। यह तुम्हारे कर्मों का ही फल है, जिसने तुम्हारी भाग्य को जगाने का कार्य किया। जो तुम्हारा वह तुम्हारे पास आ रहा है, जो तुम्हारे लिए वह तुम्हारे जीवन में आ रहा है। बदलाव का अपनी सवारी बाना तुम्हारे जीवन को संवार आ रहा। वह कुछ इस तरह आएगा तुम्हारे जीवन में कि तुम चकित रह जाओगे। तुम्हें कुछ सोचने का समय भी नहीं मिलेगा। जैसे जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन रात में और रात में दिन बदल जाते हैं, ऐसे ही तुम्हारे जीवन में कुछ घटित होने को तुम्हारी स्थिति पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाए। तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही हैं। तुम्हारी ऊर्जा वायु को शुद्ध कर रही है और तुम्हारी दिव्य शक्ति आज्ञा चक्र पर घूम रही। तुम्हें प्रतिदिन आज्ञा चक्र सनसनाहट महसूस होने लगी। मैं देख पा रहा हूं तुम समर्पण की भावना को स्वीकार कर रहे हो। यही तुम्हारी कामयाबी का बीज बनने वाला।
यदि आप भी ईश्वर से प्रेम करते हैं तो अंक के 111 लिखें और इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लायक करें। मेरे बच्चे जो तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं, वह स्वयं तुम्हारी स्तुति करेंगे। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे यह यात्रा यही समाप्त नहीं होती। तुम्हें तो कुछ प्रेम ऊर्जा में भी डूबना है। जिस्म डूबने से परमात्मा व्यक्ति के ही अधीन हो जाते हैं। ईश्वर का अंश और ईश्वर के बीच का भेद मिट जा मेरे बच्चे। अपनी ऊर्जा के विस्तार को अनुभव करो और आनंदित हो जाओ। अंक 777 लिखिए और कहीं मैं और मेरा परिवार महादेव के दिव्य सुरक्षा कवच में है। इस समय स्वयं करवट लेगा और तुम्हारे काया को पलट कर रख देगा। लोग देखते ही रह जाएंगे तुम क्या थे और क्या से क्या हो गई हो। यदि तुम्हें इस ऊर्जा की अनुभूति हो रही है तो कहो, महादेव जी मेरे सामने हैं, महादेव जी मेरे हृदय में बैठ गए हैं। मैं हर जगह अपनी महादेव को देख पा रहा हूं। स्वयं को तैयार कर लो उस जादुई दिव्य ऊर्जा से जोर देने के लिए जो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिखा देगा, जो ईश्वर तुमसे इतना प्रेम करते हैं। अंक 77 लिखें और कहीं मैं भी ईश्वर से बहुत प्रेम करता हूं, क्योंकि ईश्वर मुझे कुछ विशेष करवाना चाहते हैं, मुझसे कुछ विशेष चाहते हैं। जो विशेष होते हैं उसका जीवन साधारण कैसे हो सकता है? तुम्हारा लक्ष्य और लक्ष्य तक जाने का मार्ग स्वयं ईश्वर द्वारा ही निर्धारित किया जा रहा है। इसीलिए कहो, मैं ईश्वर के हृदय में आभारी हूं। मैं प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा, मेरी हर योजना सफल हो रहे हैं। यदि आप मानते हैं तो 111 अवश्य ही लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सब कुछ सही कर रहे हो। अब तुम्हारा हृदय रूपी कमल खिल उठा है। अनाहत चक्र प्रेम ऊर्जा से झलक झलक रहा है। वही ऊर्जा तुम्हारे शरीर में संचारित हो रही है जो तुम्हें नवीन उत्साह की प्रेरणा कर रही। मेरे बच्चे, महसूस करो छाती की बाईं तरफ, जहां हृदय रूपी कमल मेरा जो मान है, वहां अत्यधिक ऊर्जा से वह कमल खिल उठा है, जिसके फल स्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क की चमकने लगा है। और 955 लिखे और कहे, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, क्योंकि तुम प्रकृति रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। जिस प्रकार निर्मल नदी के जल की ओर सभी आकर्षण होते हैं, निर्मल नदी सबको ही प्रेम देती है। अपनी चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का सुचारू करने के लिए लिखें, मैं जय हो। महादेव इस निर्मल नदी के प्रभाव से एक स्वच्छ पवित्र पुण्य आत्मा अपनी दिव्य ऊर्जा से संपूर्ण वातावरण को शुद्ध और पवित्र ऊर्जावान करती है। जैसे धरती के केंद्र में चुंबकीय आकर्षण सभी रत्नों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आकर्षण से सभी दिव्य शक्तियों अपनी ओर जब चाहे आकर्षित कर लेता है। यही तुम्हारी इसी यात्रा का ही अद्भुत फल स्वरूप तुम देखोगे। शीघ्र ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं ही नीचे गिरेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूं, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठेंगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपके पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे बच्चे, इसके हकदार बस और बस तुम हो। मेरे बच्चे, आज आपसे मैं कह रहा हूं, आने वाले 2 महीने आपके और आपके परिवार दोनों के लिए प्रचुर आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, कोई दिव्य लोक से तुम्हें कोई आशीर्वाद देने आ रहा है। जो विषय है तुम्हारे परिवार में चिंता का कारण बना हुआ था, उस चिंता से अब तुम्हें मुक्ति जल्दी ही मिल जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आ रही। यदि आपको अपनी महादेव पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य से ही लायक करके साथ ही साथ धन्यवाद महादेव लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी जल्द ही प्रवेश करने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रही हूं जो तुम्हें नया घर प्रदान करेगा। वह घर बहुत ही सुंदर स्थान पर उपस्थित है। उसके आसपास का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। वहां के वातावरण में तुम्हें प्रकृति के साथ साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव महसूस होगा। मेरे बच्चे, वही स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाली जगह है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की चाबी जल्द ही देने जा रहा हूं। अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करने के लिए एक बार अवश्य से ही ले मुझे। मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद। महादेव तुम्हारा समय सकारात्मक